राइट, तो फर्स्ट लाइन पे इट सेज, आज हम बात कर रहे हैं 2D एरेस के अंदर हमें टेबल क्रिएट करना है, फिर हमें डेटा इनपुट कराना है, उसके बाद हमने उसकी रोज का टोटल करना है, उसके कॉलम्स का टोटल करना है, उसके बाद हमें उसको आउटपुट वगैरह करवाना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर आते हैं, ग्रिड से स्टार्ट देते हैं। सबसे ऊपर ये कहता है कि 0 स्टोर करो, मल्टीप्लाई बाई 3 3 टाइम्स। यू समझे आप, 3 टाइम्स 0 स्टोर होगा। उसके बाद ये कहते हैं फॉर एनोनिमस वेरिएबल इन रेंज 3, तो ये 3 टाइम्स होगा इस तरह, तो 1 2 एंड 3। तो ये रो बन गई है, ये बन गई है 0 1 2, और ये बन गया 0 1 एंड 2, क्योंकि इसने बोला था रेंज 3। रेंज 3 इसने कहा था, ये एनोनिमस वेरिएबल होता है, मतलब वेरिएबल का नाम देने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर आते हैं तो कहते हैं फॉर आई इन रेंज 3, तो यानी 0 से लेके 2 तक का लूप चलेगा। पहली बार इसकी वैल्यू 0 होगी, जब इसकी वैल्यू 0 होगी आई की, तो फिर अंदर वाला लूप चलेगा और 0 से लेके 2 तक चलेगा, यानी 3 टाइम्स चलेगा। पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, और उसके बाद ये बाहर निकलेगा इस फॉर लूप से। जब बाहर निकलेगा तो वापस आई की वैल्यू फिर 1 होगी, और फिर अंदर वाला लूप चलेगा, यानी जब ऊपर वाला लूप एक बार चलेगा तो अंदर वाला लूप 3 बार चलेगा। और इस लूप में कर क्या रहे हैं हम, टेबल में जाओ आई कॉमा जे। अब पहले समझोगे ये लूप कैसे चलेगा। ये लूप कुछ इस तरह से वर्क करेगा, आई की वैल्यू है, जे की वैल्यू है। जब आई की वैल्यू जे 0 होगी तो जे की वैल्यू 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी, और फिर जे की वैल्यू 3 टाइम्स रिपीट होगी। जब फिर उसके बाद इसकी वैल्यू 2 होगी और इसकी वैल्यू फिर से 3 टाइम्स रिपीट होगी, यानी जे जो है वो बार बार चलेगा। अब जिस वक्त इसकी वैल्यू जे की 1 होगी तो आई की क्या होगी, आई की वैल्यू कंटिन्यूएशन में 0 है, 0 ही रहेगी। यहाँ पे कंटिन्यूएशन में 1 थी तो 1 ही रहेगी, ये कंटिन्यूएशन में इसी तरह से ऐसे रहेगी। अब तुम इससे समझो कि ये तुम्हारे पास आ गए क्या, एड्रेसेस 2 डायमेंशनल एरे के। यानी एक एक बॉक्स में हमने जाकर हमने उस पे डेटा फिलअप करना था, एक एक बॉक्स में जाके हमने डेटा रखना है। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कहाँ जाओ, 0,0, तो 0,0 ये लोकेशन हो गई, 0,1 ये लोकेशन, 0,2 ये लोकेशन हो गई, 1,0 ये लोकेशन हो गई है, 1,1 इसी तरह ये हो गई, और फिर 1,2 ये हो गई। तो ये रो वाइज डेटा फिलअप करेगा इसके अंदर। बात की समझ आ रही है, फिर 2,0, फिर 2,1 और फिर 2,2, ये लूप इस तरह से वर्क करेगा। जब आप यहाँ पर आ गए तो कह रहे टेबल में जाओ, आई कॉमा जे पे जाओ, इसका मतलब पहले वाले सेल पे आ जाओ, आई कॉमा जे इस पे आ जाओ, सबसे पहली वैल्यू पे आ जाओ। पहली वैल्यू क्या थी, 0,0, इधर आएगा। इधर आने के बाद इनपुट पूछ रहे हैं, इनपुट करें, उसको इंटीजर पे कन्वर्ट करें, तो मतलब यहाँ पे कोई नंबर पूछेगा तुमसे, और ये नंबर इसी तरीके से पूछता चला जाएगा, क्योंकि आप इनपुट करोगे तो जो मर्जी नंबर आप एंटर करो, यहां से इनपुट होगा। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए दोबारा, हम कह रहे हैं आई का लूप ऐसी तरह चलेगा, जे का इसी तरह चलेगा, यही सेम वैल्यू होंगी, मतलब हर डब्बे पे जाना है। करना क्या है, उसके रो टोटल ऑफ आई, ये एक अलग वेरिएबल है, रो टोटल ऑफ आई। अब ये समझो कि ये एक अलग एरे है, ये एक अलग 1D एरे है, और इसका नाम एग्जाम ने रखा है रो टोटल, इसका नाम रखा है। और इसके अंदर लाके स्टोर करना है क्या, इसी तरीके से पहले ये लाके रखेगा 44, पहले 44 लाके रखेगा, रॉ का टोटल करेगा इसके अंदर, फिर इसी के अंदर ये जोड़ेगा,
फिर इसी के अंदर ये जोड़ेगा, क्योंकि ये लूप 3 बार चलना है। बात समझ आ रही है? यहाँ इसने आई कॉमा जे नहीं लिया हुआ, आई लिया हुआ, आई तो 3 बार चलेगा ना, 0 1 2। इसकी वैल्यूज जो इंडेक्सेस होंगे वो 3 बार ही चेंज होंगे। इसका इंडेक्सेस 3 बार चेंज होंगे। जब 0 थे तो ये 0 रो का पूरे का टोटल उठा के यहाँ डाल देगा। जब ये 1 होगा तो ये पूरे 1 का टोटल उठा के डाल देगा इधर। और जब ये 2 होगा तो पूरे रो नंबर 2 का टोटल उठा के इधर डाल देगा। बात समझ आ रही है? ये इस तरह से टोटल करके देगा। फिर उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है, जे इसी तरह का लूप चला रहे दोबारा से पूरी ग्रिड के लिए, और इस मर्तबा बोल रहा है कॉलम टोटल, यानी एक और एरे बना रहा है और उसका नाम रख रहा है कॉलम टोटल। जब कॉलम टोटल पे आएगा तो फिर इसको दोबारा से टोटल करना है। टोटल किस तरह कर रहा है, जे इसने पहले चलाया है, जे पे चलाया आई, और इस मर्तबा आई कॉमा जे, जे चेंज हो रहा होगा जबकि आई वैसे ही रहेगा, यानी कॉलम चेंज हो रहा होगा, आई वैसे ही रहेगा। ये रो है, ये कॉलम है, इसको उठा के लाएगा और आगे कहाँ रखेगा, कॉलम जे के अंदर रखेगा। कॉलम जे की वैल्यू कितनी होगी अभी? कॉलम जे की वैल्यू होगी 0। तो 0 कॉलम पे ला के रखेगा टोटल। किसका टोटल ला के रखेगा? हमें जे को फ्रीज करना है। जे फिक्स रहेगा, कॉलम फिक्स रहेगा, यानी 0 है, 0 ही रहेगा। जबकि ये चेंज हो रहा होगा आई, तो ये हो रहा होगा आई चेंज हो रहा होगा, तो ये 0 0 1 0 2 0। तो ये इस तरह काम करेगा। ये 0 0 प्लस ये 0 प्लस ये 0, ये कॉलम टोटल कर रहा है। अब आपके पास डेटा यहाँ टेबल में भरा हुआ था, रो वाइज टोटल इधर आ गया, कॉलम वाइज टोटल इधर आ गया। आगे क्या कहते हैं एग्जाम में, प्रिंट करो। जब आप प्रिंट करोगे तो पहले ये वाला समझो कि ये इससे क्या हो रहा है, इससे तो वो प्रिंट हो रहा है, पूरा 2D प्रिंट हो रहा है। 2D प्रिंट कराने के लिए आई कॉमा जे, यानी हर लोकेशन पे जाओ, प्रिंट करो। जब रॉ चेंज करनी होगी तो रॉ यहाँ से चेंज हो रही है और ये थोड़ा गैप। एंड का मतलब क्या होगा, ये एंड में ऑटो प्रिंट लगा है। अभी दिखाते हैं आपको। ये आउटपुट ऐसा आ रहा है अभी, और अगर एंड नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन जस्ट ट्राई एंड डू दैट। इसके बगैर करो, कॉमा और इवन स्पेस भी लगा दो। लेट्स सी अब क्या फर्क पड़ता है। कैसे आ रहा है? ग्रिड में नहीं आ रहा। सही है। जबकि वो लाइन चेंज कर दिया उसने, हर प्रिंट लाइन चेंज कर देते हैं। लाइन चेंज करके आप स्पेस भी डालेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। और ये कंटिन्यूएशन होती है, ये कंटिन्यूएशन होती है, वहीं से मर्ज कर देता है लाइन को ऊपर से ही। तो ऊपर से ही मर्ज कर दिया लाइन, क्योंकि हमने इस लूप के खत्म होने के बाद बोला स्किप करो लाइन, तो लाइन चेंज हुई है। जब तक ये वाले लूप के अंदर है, क्या करेगा, उसी जगह पे कर्सर रख के आगे कंटिन्यू कर रहा है। तो इस तरह तुम्हारा ये पूरा टेबल प्रिंट हो गया। अब तुम्हें प्रिंट कराना था क्या, रॉ का टोटल प्रिंट कराना है। तुमने जो रॉ का एरे में डाला था, रॉ का टोटल ये प्रिंट कराना है। 41 21 16। हाँ, ये कैसे प्रिंट हुआ, इसने रॉ के टोटल की हेडिंग डाली, फिर रॉ के टोटल के लिए 0, वो तो 3 ही डब्बे थे उसके अंदर, 0 1 2। तो 0 1 2 का लूप लगाया और वहां से वैल्यूज उठा के इसने डाल दिया। i+1 चाह रहा है कि वो लोकेशन भी दिखाए, इंडेक्स भी दिखाए और उसका टोटल भी दिखाए। ये लोकेशन इंडेक्स, ये आसान वाला तरीका है। बाकी ये भी एक तरीका है। ये क्या कर रहे हैं, तमाम वैल्यूज को ज्वाइन कर रहे हैं। ज्वाइन में str रॉ, ये ज्वाइन करके तुमको देगा।
मैप के फॉर्म में देगा। ये दोनों अलग अलग है, सेम चीज है। ये दोनों सेम चीज, मतलब काम सेम है, तरीका अलग है। तुम चाहो तो ये तरीके से कर, तुम चाहो तो इस तरीके से कर, और ये कॉलम को प्रिंटिंग कर रहे हैं। सही है, यहाँ पे लिख दो और। इसमें चॉइस से तुम्हारे पास और था, बाकी ये उठा लिया हमने। ये आपको समझ आना चाहिए कि ये वाले जो दोनों हैं एक ही काम करेंगे। इनका काम ये वाला प्रिंट करना है, रॉ टोटल प्रिंट हो रहा है। कैसे, यहाँ देखो रॉ टोटल इधर लिखा हुआ है, ये रॉ टोटल को प्रिंट कर रहा है। आई क्यों प्रिंट कर रहा है, आई+1 क्यों प्रिंट कर रहा है, इसके इंडेक्सेस प्रिंट कर रहे हैं। ये पहले इंडेक्स पे क्या है, दूसरे पे क्या है, तीसरे पे। अगर आई करते तो जीरो से शुरू करना, जीरो से शुरू करता हूँ। वो भी मसला नहीं। हाँ वो मसला, इसका पूरे का ही मसला नहीं है। अगर आप चाहे कुछ भी ना दें, सिर्फ यही दें, अगर आपने +1 कराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे हम चाहते हैं इंडेक्स जीरो ही दिखाए, क्योंकि हमने जीरो इंडेक्स पे ही रखा हुआ है। चलो यहाँ पे भी जीरो इंडेक्स ही दिखाए। ये कौन सा एरे प्रिंट हो रहा है, ये कॉलम वाला एरे प्रिंट हो रहा है। और इसने जो +1 किया था हमने वो हटा दिया, क्योंकि हमारा पहला इंडेक्स जीरो से स्टार्ट, हम नहीं चाहते 1 से स्टार्ट हो आउटपुट के वक्त। तो आउटपुट के वक्त क्या करें, चेंज करके जब फिजिकली जीरो से स्टार्ट करें। ठीक है, बाकी ये उसने क्या किया है कि यहाँ पर उसने स्ट्रिंग बना के रॉ को प्रिंट करता गया, ज्वाइन करता गया। ये एक अलग फंक्शन है ज्वाइन का। स्पेस देता जाएगा, ज्वाइन करता जाएगा, उसको स्ट्रिंग बना के रखता जाएगा, टेबल क्रिएट कर। अब इसका काम खत्म, इसका भी काम खत्म। सो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये 2D एरे का क्वेश्चन था, जिसके अंदर उसने मांगा था रॉ का टोटल, कॉलम का टोटल। चलो लेट्स स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग, विशिंग यू ऑल द बेस्ट।